आज हमारे इंडियन मार्केट में 1.92% तक का तेज़ी देखने को मिला, पर ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर देखेंगे यूएस मार्केट परसों के दिन 8 से 12% तक का जंप दिखाया था। उस हिसाब से हमारा मार्केट कम से कम 2 से 3% तो अप दिखाना चाहिए था, पर यहाँ पे ओनली हम लोग को लगभग 2% के करीब करीब तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि यूएस मार्केट कल के दिन, परसों के दिन हम लोग को 8 से 10% तक का तेजी देखने को मिला था, लेकिन कल के दिन यूएस मार्केट में 3 से 4% का गिरावट हुआ था। अगर हमारा मार्केट कल ओपन रहता तो हमें 2 से 3% तक का तेजी आराम से देखने को मिलता। आज हमारा मार्केट खुला तो इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे फेड हो गया। अगर रिसेंट एक्शन होता तो हम लोग के अपने मार्केट में भी 2 से 3% तक का तेजी आराम से देखने को मिल सकता था, पर वो चीज़ हमारा मार्केट मिस कर गया। लगभग 1% कम हम लोग को यहाँ पे तेजी देखने को मिला। आज हमारा मार्केट जो है लगभग 1.5% के करीब करीब गैप अप ऑन हुआ था, और उसके बाद जो है सारा दिन में आधा % के करीब करीब रैली दिया। मैंने देखिए गैप अप ऑन होने के बाद एक रेंज में हम लोग को देखने को मिला। नेक्स्ट वीक मंडे भी हम लोग का शायद से छुट्टी है और फ्राइडे भी छुट्टी है, तो ट्रेडिंग सेशन बस 3 दिन रहेगा बीच में, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो 3 दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, यानी लंबा छुट्टी अभी इस वीक भी है, नेक्स्ट वीक भी हम लोग को लंबी छुट्टी देखने को मिलेगा। फ्राइडे को गुड फ्राइडे है और मंडे को B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मार्केट क्लोज है। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। आज का अगर डेटा देखेंगे, FI ने फिर से सेलिंग किया है, तो ये मार्केट तो हमारा ऊपर गया है, पर सेलिंग FI की तरफ से फिर से हुआ, लगातार सेलिंग चल रहा है। हम लोग को देखना है कि कब तक FI हमारे मार्केट में वापस आते हैं, और वापस आना पड़ेगा क्योंकि चाइना का जो मार्केट है वहाँ पे टैरिफ लग चुका है। 125% का टैरिफ अनाउंस हो चुका है, लग चुका है। तो अब क्या है, चाइना ज़्यादा सामान अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएस को। अगर वो सामान जो एक्सपोर्ट करते थे चाइना यूएस को, वो सामान अगर इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट कर पाए तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, और FI चाइना मार्केट छोड़ के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ से डाउन जा रहा है। हमारा इंडियन मार्केट क्या है, डाउन जा रहा है, और अभी के समय एक अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। और चाइना का मार्केट अभी फिर महंगा हो जाएगा क्योंकि टैरिफ लग चुके हैं उनके ऊपर। फिलहाल जो टैरिफ है बाकी कंट्रियों के लिए, लगभग 75 कंट्रियों के लिए 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया गया है। तो मार्केट में हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, क्योंकि RBI की तरफ से भी मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग को रेट कट देखने को मिले हैं। अर्निंग्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तो मार्केट को और भी बूस्ट मिल सकता है, पर संभल के चलना है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के हम लोग को यहाँ पे करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बस रुका है फिलहाल के लिए, ये बंद नहीं। ऐसा नहीं कहा गया कि टैरिफ नहीं लगाएंगे, लगेगा। 90 दिनों के लिए हॉल्ट है। और देखिए 90 दिन तो बोला गया है कि ट्रंप की तरफ से 90 डेज बोला गया है। इस बीच में वो कब क्या कर दे, फिर से कुछ चेंजेस कर दे, तो कुछ फिक्स नहीं है। 90 दिन बोल दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 दिन बाद ही हो, उसके पहले भी कुछ ला दे, क्योंकि अभी ट्रंप का मूड माहौल हर कोई जानता है कि कब वो पलट जाएंगे कोई नहीं बोल सकता। तो इसके पहले भी कुछ भी हो सकता है। 90 दिन तक अगर कुछ नहीं रहा तो मार्केट में तेज़ी हम लोग को देखने को मिल सकता है। पर अगर इस बीच में ट्रंप ने फिर से कुछ उल्टा फुल्टा कह दिया तो मार्केट में फिर से हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी के समय तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को गिराया गया, फिर अच्छे वैल्यूएशन पे नीचे बाइंग हुआ है, और मार्केट अभी फिर से ऊपर देखने को मिल रहा है। खास करके यूएस मार्केट में एक दिन में 8 से 12% तक का तेजी, उसके बाद वाले दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, पर प्रॉफिट बुकिंग में 3 से 4% एक दिन में करेक्शन हो जाना मामूली बात नहीं है इंडाइसेस के लिए। अभी हमारा इंडियन मार्केट जो है अच्छे वैल्यूएशन पे है, और लगता है यहाँ से कि हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है। पर अपना कैपिटल को हमेशा ऐसे इन्वेस्ट कीजिएगा कि आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टिंग कर सके, क्योंकि यहाँ से अगर फर्दर गिरावट होता है तो फिर आपको इन्वेस्टिंग का मौका नहीं मिलेगा, कैपिटल खत्म हो गया होगा। तो चलिए और थोड़ा सा हम लोग डेटा देख लेते हैं। आज हमारा पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया। आज हमारे पोर्टफोलियो 1.96% के करीब करीब तेजी देखने को मिला। लगभग निफ्टी ने जैसा परफॉर्म किया वैसे ही परफॉर्म हमारा पोर्टफोलियो भी यहाँ करता हुआ दिख रहा है। आगे और देख लेते हैं, तो धन का पोर्टफोलियो जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आज हमारा धन का पोर्टफोलियो में लगभग 3.5% तक का तेजी देखने को मिला था। लास्ट में क्लोजिंग होते टाइम में यहाँ पे 3.33% के करीब करीब में क्लोज हुआ है। जो भी डिटेल्स रहते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। देखिए सुबह जो पोर्टफोलियो ओपन हुआ था 1.80 के करीब करीब गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मैंने फिर से पोस्ट किया था बीच में 2.30% तक हमारा पोर्टफोलियो अप गया था, और लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ है 1.96% अप में जाके यहाँ क्लोजिंग हुआ है। चलते हैं अपने जीरोधा के अकाउंट में।
और आज हम लोगों ने जीरो द अकाउंट में ना कोई बाइंग किया ना ही कोई सेलिंग किया, क्योंकि आज मार्केट में ह्यूज जंप देखने को मिला। तो इस समय हम लोग को वेट एंड वॉच करना था और हम लोगों ने आज के दिन वेट एंड वॉच भी किया है, क्योंकि 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे संडे मंडे। तो इस बीच में कोई ऐसा न्यूज़ आ गया तो फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मार्केट का रैली देख के अभी के समय जल्दबाजी नहीं करना है, समझ के ही इन्वेस्टिंग करना है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना है, समझ के ही अपना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो लंबा छुट्टी है, वीकेंड है, कुछ भी न्यूज़ आता है खराब, मार्केट गिर सकता है। अच्छा रैली देगा तो वो तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा ही है कि अगर ऊपर चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं इंडेक्सेस को लास्ट में और एक बार। निफ्टी 50 की बात करें तो 1.92% से अप है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 1.33% से अप है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 1.86% से अप है। और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेजी हम लोग को निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिला, 3.07% तक का तेजी देखने को मिला। वहीं पे बात कर ले गोल्ड, तो गोल्ड आज के दिन अगर देखेंगे तो गोल्ड में 4% तक का भी तेजी देखने को मिल रहा था। और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन भी आ रहा है कि गोल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अभी के समय। तो देखिए गोल्ड जो है अभी के समय अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब है, तो उसके ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टमेंट करना मुझे लगता है कि मूर्खतापूर्ण रहेगा। अगर गोल्ड 2 साल 3 साल या उससे ज़्यादा का है तो अभी के समय भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं एक डिप का वेट करूंगा। अभी जो है गोल्ड एकदम हाई पे, यहाँ से अगर जब करेक्शन लेगा गोल्ड तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ। एसआईपी जो है वो मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चलता ही रहेगा, पर जो खुद से मैनुअली जो मुझे बाई करना है तो अभी के समय मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड अभी महंगा बिक रहा है। वहीं बात कर लेते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हम लोग ने फिलहाल में भी किया था जब करेक्ट हुआ था। सिल्वर 98 से 86 तक आ गया था, तो यहाँ पे हम लोग ने सिल्वर में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। जब कोई भी सेक्टर या कोई भी इक्विटी जब भागता है तो सबका ध्यान उसकी ओर रहता है, पर आपको ऐसा खोजना है कि जो आपको सस्ता मिल रहा हो उस चीज़ को आपको ग्रैब करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि जो भाग रहा हो। ऑलरेडी गोल्ड अभी भाग चुका है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे धड़ाम से अगर गिर गया तो आपको फिर से लॉसेस देखने को मिलेगा और फिर आप सोचेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। तो अभी के समय मैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं होल्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट जो किया था मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे सिल्वर लगा था, आईटीवीज लगा था, इन दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, ये मैं अपना खुद का जो ओपिनियन है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ETF मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ, और ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।